भारत के डिजिटल भविष्य में एक ऐसा धमाका हुआ है जिसने पूरे टेक वर्ल्ड को हिला दिया है। माइक्रोसॉफ्ट ने ऐलान किया है कि अब माइक्रोसॉफ्ट 360 कोपायलट का सारा डाटा भारत की धरती पर ही प्रोसेस और स्टोर होगा। यानी अब किसी भारतीय संस्था, बैंक या सरकारी एजेंसी का डाटा न तो अमेरिका जाएगा न यूरोप, बल्कि यहीं भारत में सुरक्षित रहेगा। यह सिर्फ एक टेक अपडेट नहीं, बल्कि भारत की डाटा आजादी का बिगुल है। माइक्रोसॉफ्ट ने वादा किया है कि साल 2025 के अंत तक यह व्यवस्था पूरी तरह लागू होगी और दुनिया के केवल 4 देशों भारत, जापान, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया को यह सुविधा दी गई है। इसका मतलब साफ है, भारत अब डिजिटल पावर हाउस की कतार में खड़ा है। अब जब कोपायलट किसी भारतीय यूजर का डाटा प्रोसेस करेगा तो हर बाइट भारत की सीमाओं के अंदर घूमेगी। इससे बैंकिंग, हेल्थ केयर, डिफेंस और सरकारी क्षेत्रों के लिए यह किसी वरदान से कम नहीं। न विदेशी सर्वर का डर, न डाटा लीक का खतरा। यह फैसला भारत के डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट के अनुरूप है, यानी अब डाटा पूरी तरह भारतीय कानूनों के अधीन रहेगा। माइक्रोसॉफ्ट भारत में अपनी क्लाउड क्षमता भी विस्फोटक रूप से बढ़ा रहा है। मुंबई, चेन्नई और पुणे के बाद हैदराबाद में भारत का चौथा विशाल डाटा सेंटर रीजन बन रहा है। इसके साथ ही रिलायंस जियो के साथ मिलकर गुजरात और महाराष्ट्र में भी नए रीजन काम कर रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के प्रेसिडेंट पुनीत चंदौक ने कहा, अब माइक्रोसॉफ्ट केवल भारत में मौजूद नहीं, बल्कि भारत के साथ बढ़ रहा है। किसान एआई से फसलें बेहतर बना रहे हैं, शिक्षक क्लासरूम डिजिटल कर रहे हैं और स्टार्टअप्स नई इनोवेशन से दुनिया को चौंका रहे हैं। कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट पॉल लॉरिमर ने इसे भरोसे की नींव बताया। उनका कहना है कि एआई के दौर में यह जानना कि हमारा डाटा कहां प्रोसेस हो रहा है सबसे बड़ा अधिकार है और अब भारत के यूजर का डाटा देश की सीमाओं के भीतर सुरक्षित रहेगा। याद रहे, जनवरी में माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला ने भारत में करीब 25,000 करोड़ रुपए के निवेश का ऐलान किया था। अब कोपायलट की इन कंट्री डाटा प्रोसेसिंग उसी निवेश को डिजिटल संप्रभुता में बदल रही है। खास बात यह है कि अमेरिका, जर्मनी और कनाडा जैसे विकसित देशों को यह सुविधा साल 2026 में मिलेगी। यानी माइक्रोसॉफ्ट ने भारत को पहली प्राथमिकता दी है। यह कदम भारत की नीति, प्रतिभा और तकनीकी प्रगति का परिणाम है। भारत के डाटा लोकलाइजेशन नियमों ने दुनिया को दिखा दिया है कि डाटा भारत में ही रहेगा। यही वजह है कि माइक्रोसॉफ्ट अब डाटा इन इंडिया, वर्क फॉर इंडिया मॉडल अपना रहा है। इससे न सिर्फ भारत में हजारों नई नौकरियां बनेंगी, बल्कि छोटे शहरों तक डिजिटल सेवाओं की पहुंच बढ़ेगी। स्टार्टअप्स और एंटरप्राइज अब बिना डाटा आउटफ्लो के एआई का सुरक्षित उपयोग कर सकेंगे। शिक्षा, हेल्थ, बैंकिंग और सरकारी सेवाओं में डिजिटल पारदर्शिता और सुरक्षा का नया युग शुरू होगा। साफ है, यह सिर्फ एक तकनीकी बदलाव नहीं, बल्कि भारत की डिजिटल स्वतंत्रता की घोषणा है। अब भारत सिर्फ डाटा उपभोक्ता नहीं, बल्कि डाटा संरक्षक बन चुका है। और यही वह क्षण है जब भारत ने एआई युग में अपनी निर्णायक शक्ति का ऐलान कर दिया है। बाकी आप लोग इस पर क्या सोचते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।